एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से धूम मची हुई है जिस खबर की वो ये है, जालिमों मोदी जीत गया है। अब रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त आपको बता दें कि 206 सीट पर यही आंकड़ा था। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त जो आप देख रहे हैं 2010 में भी इसी तरीके से थी। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं, ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज थी। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर। भारत का ऐसा तर्ज अमल क्यों है, इसकी क्या वजह है? मोदी ने जैसे ही मोदी आए 2014 में, आप देखें कि चीजें वो किस तरह लेके जा। हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा क्योंकि मोदी एक पागल। पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो, जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और अभी एक बड़ी खबर आ गई है, बिहार की जीत पर जश्न की तैयारी चल रही है बीजेपी की। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो अभी का एक बड़ा अपडेट हम आपको देते हैं। शाम को बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, और उन्होंने पहले कहा भी था कि एनडीए की जीत का जश्न मैं मनाऊंगा। जब वो चुनाव प्रचार में थे तो बीजेपी मुख्यालय वो जाएंगे। इस तरीके का अपडेट, इस तरह की सूचना हमें मिल रही है। शाम में प्रधानमंत्री के बीजेपी मुख्यालय, जो दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पहुंचने की सूचना मिल रही है। तो बिहार की जीत पर बड़े जश्न की तैयारी में बीजेपी। वो विल टच द नंबर 3। वहां पर हिंदुइज्म अपने उरूज पे है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की को वहीं पर था, और उसके बाद बाकी क्या नाम है वो, क्या दूसरा जो था अपना गुप्ता की एम्पायर भी यहीं थी। खुद कपिल वस्तु की रियासत वहीं पर थी, जहां से इन लोगों के जुल्म के खिलाफ गौतम बुद्ध उठा था और वहां से फिर निकल के वो सारनाथ गया था, वो सांची के इलाके के अंदर। मोना, अब ये बात आती है कि बीइंग अ पर्सन जिसने मुसलमानों का मैसेकर कराया और इन्वॉल्वमेंट साबित हुई, अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था अनटिल अनलेस वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने इंडिया के, तब तक वो एक क्रिमिनल के तौर पर बैन थे। क्या ये इंतखाबात जीतने की एक तरीका कार नहीं है पाकिस्तान बैशिंग? शुक्रिया, थैंक यू। और जितने शुरका हैं सब ने यही बात की है, लेकिन मुझे नहीं पता आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन मेरा इत्तेफाक हुआ था। मैं तकरीबन एवरी सेकंड डे इंडियन मीडिया पे मेरे जाने का इत्तेफाक होता है। आपको यू माइट ऑल्सो रिकॉल कि जब ये कैंसिलेशन आई थी इस ऑफर की, हमारी तरफ से जो पुटअप की गई थी, एक दिन पहले एक्सेप्टेंस आई थी इसकी, एक दिन पहले उसको कबूल किया था। जिस दिन कबूल किया था, कोई तकरीबन 3 टॉक शोज में मैंने जाती तौर पर हिस्सा लिया था। मैंने एक जगह, नॉट कोटिंग ऑल ऑफ देम बट वन थिंग इन पर्टिकुलर, एक जगह मैंने ये तक सुना कि व्हाई इज योर प्राइम मिनिस्टर बेगिंग अस टू होल्ड टॉक्स, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। मतलब ये बात तब आ रही है जब गवर्नमेंटल लेवल पे और हुकूमती हेड्स ने ये कह दिया है कि हम बात करेंगे। उन्होंने बेचारों ने ये तक कहा, मैं उनको बेचारा ही कहूंगी जिस तरह से उन्होंने सकम्प किया है प्रेशर को वो देखते हुए, कि उन्होंने ये तक कहा कि ये किसी तरह की रिजम्पशन ऑफ टॉक्स या डायलॉग नहीं है, हम सिर्फ मिलेंगे, हम सिर्फ बातचीत करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। साथ साथ इनकी जो हम कौन सा कह रहे थे कि हम कश्मीर फतह करके आ जाएंगे, हमने भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और हम लोगों ने कौन सी भीख मारी थी जो हम लोग
लोगों की जो बेसिक खत था जो उनको क्या था उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी शुड रिज्यूम द टॉक्स। लफाजी बड़ी क्लियर थी, तो ये वाली बात करना बड़ी अनरीजनेबल नहीं हो गई? वही जैसे उन्होंने कहा कि हम रिजम्पशन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, बट इट वाज नॉनदलेस एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय पाकिस्तानी साइड। उनके मीडिया की तरफ से जो रेटरिक आया मैंने आपको अभी बयान किया। तासुब और नफरत का आलम यह है, कोई कांग्रेस को कोई अब नहीं बचा सकता वहां। हालांकि पहले जितने रायमा के जायजे थे उसमें कांग्रेस जो थी बहुत आगे थी। मैं तो आज भी समझता हूं और दुआ करता हूं कि मोदी जीते वहां पर। मैं सही कहता हूं, इस मोदी के आने के बाद पाकिस्तान में कितनी आवाजें खामोश हुई, इम्तियाज आलम से लेकर नीचे तक। बोलता है कोई आज? सैफमा बोलता है कोई? सैफमा तो अब वैसे ही खत्म नहीं बोलता ना, बोल के दिखाए। अब बोले, जो इतने अरसे से इस मुल्क को बताया गया था कि हिंदू तुम्हारा दोस्त है, और या मेरा रसूल कहता है कि तुम्हारा दुश्मन है, मेरा कुरान कहता है कि खुला शिरक करने वाला तुम्हारा दुश्मन है, तुम बोलते हो। कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के है, जरूरी है क्योंकि किसी भी अगर हम देखें कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत ही नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था जिसका आज फैसला नहीं दिया गया, इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, पता ही नहीं किसी को, कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे। मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस जगह नहीं हो रहे, ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले ही नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं, टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन पे जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हों, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, अब जिन्नात हैं कौन है, मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे, वो चल नहीं रहा पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से। वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना, उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।